हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज आपका फिर से इस चैनल पे वेलकम है। तो आज दोस्तों आज कोई ब्लॉग नहीं है, आज आपके सामने फेस टू फेस आया हूँ, फ्रंट टू फ्रंट आया हूँ। पहले आया था 10 के सब्सक्राइबर जब मेरे कंप्लीट हुए थे उस टाइम, आज फिर से आया हूँ सेकंड बार आपके सामने। तो आज कुछ बड़ी चीज़ के लिए आया हूँ, अब बड़ा कुछ रीज़न है, इस वजह से आया हूँ, ठीक है ना। तो आज आपके साथ मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो आप लोगों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं एक ब्लॉग में, रिपीट रहते हैं हमेशा हर टाइम, जो आपको थोड़ा लगता है कि मतलब ये डीप में होने चाहिए, आपको डीप में समझ में आने चाहिए, क्योंकि ब्लॉग में इतना डीप में क्लियर करता हूँ सारी चीज़ें, फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता है इसमें। तो मैंने सोचा एक पर्सनल आपके लिए वीडियो बनाऊँ जिसमें आप अच्छे से सारी चीज़ें समझ पाएँ। जैसे आप लोगों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, यूपीएससी की तैयारी कब से शुरू करें, ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन किस ईयर से शुरू करें, ऑप्शनल की तैयारी कैसे करें, बेसिक कैसे अच्छा करें, एनसीईआरटी कब पढ़नी चाहिए, किस किस क्लास की पढ़नी चाहिए, और कैसे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें, मोटिवेट कैसे रहें। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो आप लोगों के रहते हैं वो सारे आज आपके साथ में शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और बहुत सारी चीज़ें आपको बेसिक से बेसिक चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करना और एंड तक बने रहना। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए मैं आपके साथ पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ और मतलब डीप में सारी चीज़ें, ब्रीफ में आपको मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा कि एक्चुअल में चीज़ें होती क्या हैं, स्ट्रेस कैसे मैनेज करें, प्रेशर जो माइंड पे पड़ता है वो कैसे, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करें। तो ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी। और जर्नी तो आप देख ही रहे हो मेरी कि ब्लॉग के माध्यम से कि किस तरीके से मैं अपना रूटीन चलाता हूँ, कैसे क्या रहता है, और अपनी बैकग्राउंड की चीज़ें भी बताऊंगा कि माइंड पे कितना प्रेशर रहता है, स्ट्रेस क्या रहता है, कौन कौन सी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ आपके साथ ब्रीफ में बताऊंगा बिना किसी टेंशन के, थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिए, है ना। तो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन रहता है लोगों का वो रहता है कि यूपीएससी की तैयारी कब से शुरू करें। देखो यूपीएससी की तैयारी शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका रहता है कि आफ्टर 12th आप तैयारी शुरू करें। बहुत सारे लोग स्टूडेंट होते हैं, देखते हैं कि 10th क्लास में तैयारी स्टार्ट कर दें। मतलब मेरे अंदर भी थी ऐसी चीज़ें कि मतलब मैं 11th से तैयारी स्टार्ट कर दूँ, बट एक्चुअल में जो तैयारी है ना, एक्चुअल में जो तैयारी है ना वो 12th के बाद ही हो पाती है। मतलब जो टाइम है ना 12th का है, 11th का है, वो एक एंजॉय का भी है। मतलब आपको पता है 12th के बाद आपको प्रेशर झेलना पड़ेगा, माइंड पे बहुत सारी चीज़ें आपको चेंज होंगी। तो आप आफ्टर 12th तैयारी शुरू स्टार्ट करिए, चाहे आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से तैयारी शुरू कर दीजिए या सेकंड ईयर से कर दीजिए। दोनों ही ईयर आपके लिए बेस्ट है, मतलब होना दोनों ईयर के बीच में ही चाहिए आपका, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर। ऐसा नहीं कि थर्ड ईयर से आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं ना, कर सकते हैं कभी भी, ये आपकी चॉइस है, बट सही रहेगा कि आप अच्छे से करें और ग्रेजुएशन के बाद आप अच्छे से अटेम्प्ट दे पाएँ, है ना। फिर आता है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि यूपीएससी की तैयारी शुरू कैसे करें, और इसके आपको ऊपर वीडियो भी बहुत सारी मिल जाएंगी। बट फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि एक्चुअल चीज़ें हैं क्या, कैसे तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जब तैयारी शुरू करें, जैसे मैंने खुद किया था, कि आप सबसे पहले टॉपर्स के इंटरव्यू देखिए। अपने यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी टॉपर्स के इंटरव्यू देखता था कि मतलब कैसे कैसे उन्होंने अपनी तैयारी स्ट्रेटजी बनाई, क्या क्या फॉलो किया। तो सबसे पहले आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखिए, उसके बाद आप सोचिए कि तैयारी के लिए मैं हूँ या नहीं हूँ एक्चुअल में। और हर कोई तैयारी के लिए एक्चुअल होता है, आपके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप ना कर सको, है ना। बस आपके अंदर बिलीव होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए इतना। तो आप देखिए उनके टॉपर्स के इंटरव्यू देखिए, उसके बाद यूपीएससी का आप सिलेबस उठाइए और सिलेबस को एक ब्रीफ में अच्छे से पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी को सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए, फर्स्ट प्रायोरिटी एनसीईआरटी को। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो आपको बेसिक की चीज़ें आपको पता चलेंगी। 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आपके लिए होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी किस टाइम से शुरू करनी चाहिए, तो मैं यही कहूँगा कि आप सिलेबस को देखने के बाद एनसीईआरटी आप शुरू कर दीजिए। आपका 3 या 4 मंथ के करीब आपका लग जाएगा, मतलब फर्स्ट रीडिंग करने में 6 से लेकर 12 तक की, अगर अच्छे से आप तैयारी कर रहे हो, है ना। उसके बाद आप सेकंड रीडिंग करेंगे, थर्ड रीडिंग करोगे। थर्ड रीडिंग जब आपकी हो जाएगी तो आप पूरा नोट्स बनाने के लिए पूरे तैयार हो जाओगे, फुट नोट्स भी बना सकते हैं उनसे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट रीडिंग करने के बाद आप नोट्स बनाने बैठ गए, नो। पहले फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, उसके बाद थर्ड रीडिंग के बाद आप नोट्स बनाइए, बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे और एक एक चीज़ क्लियरिटी से आपको समझ में आएगी, है ना। तो ये चीज़ आपको करनी है। तो एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको लेने हैं, वो आपकी टेबल पे होने चाहिए, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपका ट्रेंड क्या चल रहा है, कि पिछले ईयर से मतलब पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आए और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो ऐसी चीज़ें आपको थोड़ा रखिए मतलब एनसीईआरटी में, है ना। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन रहता है कि एनसीईआरटी किस क्लास तक की पढ़नी चाहिए। लोग कहते हैं कि 9 से लेकर 12 तक की पढ़नी चाहिए या 11 6 से लेकर 12 तक की। देखो जिसके पास टाइम है, जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से तैयारी स्टार्ट की है, वो 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ सकता है। इसके लिए कोई डाउट नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है ना। आप 6 से लेकर 12 तक की स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम नज़दीक है, आपको मतलब 2 ईयर्स ही मिला है, तो आप 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी देख सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छी रहेंगी। जैसे आपको मतलब बेसिक चीज़ें पता चलेंगी। जैसे स्टैंडर्ड बुक का और मैं बताता हूँ आपको, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक में डिफरेंस क्या होता है। एनसीईआरटी जो होती है वो स्टोरी फॉर्म में होती है, बट जो स्टैंडर्ड बुक होती है वो पॉइंट टू पॉइंट होती है।
पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों में आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे। जब आप NCERT पढ़ लोगे तो NCERT स्टोरी फॉर्म में होती है और आपको ब्रीफ में सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। तो आप जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा चीज़ों को समझना, बहुत आसान, मतलब बहुत चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, है ना। तो ये चीज़ें आपको करनी है। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा लोगों का जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है कि न्यूज़ पेपर कौन सा पढ़ें, हिंदी मीडियम के लिए कौन सा न्यूज़ पेपर बेस्ट है और कहाँ से न्यूज़ पेपर हम पढ़ें। देखो, जैसे दैनिक जागरण जो नेशनल एडिशन हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट रहता है। बाकी आप कुछ भी मत पढ़िए, अमर उजाला, दैनिक सत्ता, ये UPSC के लिए ठीक नहीं है। आप दैनिक जागरण पढ़िए, नेशनल एडिशन जो होता है उसको आप पढ़िए, है ना, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। इसके बाद करते हैं, अगर हिंदी इंग्लिश मीडियम की बात की जाए उनके लिए तो द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, बट द हिंदू सबसे ज़्यादा सफिशिएंट माना जाता है UPSC की तैयारी के लिए। हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है, आपकी हिंदी भी इंग्लिश इंप्रूव होगी उससे, है ना। तो ये चीज़ अच्छी रहेगी। मैं भी पढ़ता हूँ द हिंदू न्यूज़ पेपर, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो हिंदी मीडियम का तो आपको पढ़ना ही है ना, वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन जो है कि आज मैं आपके सामने फेस टू फेस आया हूँ, जिसके लिए तो मैं आपको बता दूँ कि मैं मंडे को 7 बजे, शाम के 7 बजे अनअकैडमी पर लाइव आने वाला हूँ। तो वहाँ पर आप सभी जितने भी सब्सक्राइबर हैं सभी लोग वहाँ पर पहुँचें और वहाँ पर मैं अपनी स्ट्रेटजी, अपना जितना भी UPSC से रिलेटेड सारा डिस्कशन करेंगे। आप लाइव में सारी चीज़ें मुझसे पूछ पाओगे और मैं अच्छे से सारी चीज़ें समझा पाऊँगा। तो सभी लोग शाम के 7 बजे मंडे को लाइव पहुँचें मेरे मतलब अनअकैडमी पर ऐप पर। और अनअकैडमी ऐप पर लाइव आने पर मैं आपको UPSC के सिलेबस को एनालिस करने से लेकर आपको जितनी भी आप UPSC में सब्जेक्ट पढ़ते हैं, NCERT पढ़ते हैं, सबकी मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊंगा कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें छोड़नी है और कैसे अपना जो स्ट्रेटजी है एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बनानी है। और जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। इसलिए आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आप लाइव में जाकर मेरे वीडियो देख पाओगे अच्छे से। अब आगे की बात कंटिन्यू करते हैं। जैसे आप, और एक क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा रहता है कि CSET की तैयारी कैसे करें, कैसे हमको शुरू करना चाहिए CSET की तैयारी। तो वो CSET में हल्के लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि लोग जो सोचते हैं कि एग्जाम जब हमारा प्रीलिम्स होगा उससे 6 मंथ पहले हम CSET की तैयारी स्टार्ट कर देंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर मेरे अनुसार देखा जाए तो आपको 1 ईयर पहले तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिससे आपको डर जो है ना CSET का वो ना रहे बिल्कुल पे। चाहे आपको जैसे पता है आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स और कॉम्प्रिहेंसिव CSET में पूछा जाता है, तो आप एक एक टॉपिक को आप अच्छे से उसको ब्रीफ में जाके आपको एक एक चीज़ को हल कर सकें और जो आपके अंदर CSET का डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। क्योंकि आज के टाइम पे देखा जाए ट्रेंड CSET का तो बड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है ना। तो उसके अनुसार मैं अगर मैं बात कहूँ तो अभी से आपको CSET की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, 1 ईयर पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए CSET की तैयारी। और बुक की बात करें तो बुक आपको मार्केट में मिल जाएंगी। तो बुक के लिए मैं जैसे मेरे पास बुक जो है मतलब दृष्टि की भी है और अदर सब चीज़ों की है। तो CSET के लिए बुक का कोई मैटर नहीं करता कि कौन सी बुक आपके पास है, कौन सी पब्लिकेशन की है, कोई सी भी ले सकते हो। क्वेश्चन सब में सेम होते हैं, सॉल्व करने का तरीका भी सब में सेम होता है ना। बट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप जरूर रखिए CSET के लिए, जिससे आपको पता चलता रहे टाइम टू टाइम मतलब किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी पिछले ईयर के कैसे क्वेश्चन आए हैं आप सभी को पता ही होगा, है ना। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, बड़ा माइंड फ्रेश होकर अच्छे से तैयारी करनी है, थोड़ा सा भी प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेना है ना। और बात आती है ऑप्शनल की तैयारी कैसे करें और ऑप्शनल की को कैसे चुनें हम, ऑप्शनल को कैसे चुनना चाहिए हमको। तो ऑप्शनल की बात की जाए तो लोगों का अपना अपना चॉइस रहता है। कोई हिंदी लिटरेचर चुनता है, हिंदी मीडियम में जो सबसे ज़्यादा रहता है कि हिंदी लिटरेचर है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे हिस्ट्री है। और इंग्लिश मीडियम में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहता है वो सोशलॉजी है, फिलोसफी है, इन जैसी सब्जेक्ट है ना। और जैसे पॉलिटिकल साइंस है, PSIR जैसे, ये ऐसी सब्जेक्ट जो इंग्लिश मीडियम में सबसे ज़्यादा लोग लेते हैं, हिंदी मीडियम में भी लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर सबसे पहले अच्छा ये है कि अगर आपको कोई ऑप्शनल चुन रहे हैं तो आप उसका ट्रेंड देख लीजिए कि पिछले ईयर से मतलब कितनी सारी जब से UPSC का सिलेबस का पैटर्न जो चेंज हुआ है तब से ऑप्शनल में किस तरह के नंबर आ रहे हैं और किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर कर रहा है, उसके अनुसार आप मतलब ऑप्शनल को चुनिए, जिससे आपको बाद में कोई वो ना पड़े कि रोना ना पड़े कि मतलब मैंने ये वाला ऑप्शनल क्यों चुन लिया, इसमें तो स्कोर ही हमेशा कम रहता है चाहे कितना भी मेहनत कर लूँ। हाँ, अगर ये बात अगर आप मेहनत करोगे तो स्कोर हर किसी चीज़ में किया जा सकता है। टेंशन हो के आपके ऐसा मतलब बिल्कुल भी ना सोचें कि कोई चीज़ ऊपर नंबर नीचे नंबर रहते हैं, है ना। अब अगर आप मेहनत करोगे किसी भी चीज़ में तो उसका इम्प्रूव आपको देखने को मिलेगा ही। बट सबकी अपनी अपनी चॉइस है, पर्सनल चॉइस है कि कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लोगों को लगता है और किस चीज़ में आपकी रुचि है, तो उसके अनुसार, है ना। तो सबसे पहले पिछले ईयर का ट्रेंड देखिए कि ऑप्शनल में किस ऑप्शनल में किस सब्जेक्ट में किस में अच्छे नंबर आ रहे हैं और कितना ट्रेंड उसका बढ़ रहा है ना। उसके अनुसार आप ऑप्शनल की तैयारी करिए। और ऑप्शनल की तैयारी आप सेल्फ स्टडी हर तरीके से कर सकते हैं, यूट्यूब से भी कर सकते हैं ना। तो ये सब चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की और आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट रह जाता है फिर भी मैं आपका क्लियर कर दूंगा।
और आपसे एक उम्मीद रहेगी कि मैं मंडे को 7 बजे लाइव आऊँगा अनअकैडमी पर, तो आप सभी लोग लाइव में ज़रूर पहुँचें, जितने भी सब्सक्राइबर हैं सारे लोग पहुँचें वहाँ पर, जिससे अच्छी से हम लोग डिस्कस कर पाएँ और सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटजी से लेके स्टडी कैसे करनी है सब कुछ, और अच्छे से पढ़ाई करेंगे हम लोग सभी। और आज का जो वीडियो है यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।